उधर मेरा काढ़ा बन रहा है और अब जा रहे हैं अप्पे बनाने, तो इसलिए ये धो लेंगे। अप्पे स्टैंड मतलब धुला तो रखा था, पर एक बार ही कोई चीज बनाने चलो ना तो लगता है एक बार ही धो ले। और बर्तन भी खुद से ही धोने, पूरा सिंक में रात भर कुछ खाली हुआ है, कुछ अभी हमने चाय वाय बना के पिया है वो सब खाली हुआ है, तो बर्तन धो लेंगे। क्योंकि आज से हम बर्तन धोने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो जो आती है मेरे यहाँ डॉली बर्तन धोने के लिए, खुद से ही बर्तन धो रहे हैं। और इसकी वजह से बस ये अप्पे स्टैंड भी मेरा धुल गया है। अप्पे बना लेंगे। अप्पे के लिए पेस्ट कल फुलाए थे, तो ये बोले कि आज मेरा खाने का मन नहीं है तो अब आज बनाएंगे। बस हमें ये डर लग रहा है खट्टा ना हो गया वो कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज के लिए कभी लेट नहीं होता है, तो अभी से काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में लेट होगा तो फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए अभी से काढ़ा पीने लगी। काढ़ा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, काढ़ा पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों इनो गीले हो गए थे, तो इसको धूप में रख दिए, सूख जाएंगे तो फिर इनको उठा के रख देंगे। ये भी इनो बचा है। तो ये ठीक लगे। अगर आप लोग को अप्पे नहीं पसंद है, क्योंकि अप्पे एक सबसे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है, तो इस तरह से थोड़े से घी में, क्योंकि घी से टेस्ट एकदम अच्छा हो जाता है ना। और प्याज डाल दीजिए, अगर आपका मन है तो सारे सॉसेस भी डाल सकते हैं, पर उस तरह से हमने अभी अपने हस्बैंड को नहीं खिलाया, तो इस वजह से वो धीरे धीरे एक एक करके ट्राई करेंगे। अगर एक दो इसमें अप्पे बच गए तो फिर इसमें सॉस डाल के इनको दे के देखेंगे। तो इस तरह से आज हमने रायता बनाया है, पालक का रायता है और केचप है, और इस तरह से ये प्याज याज डाल के, इनको प्याज बहुत अच्छा लगता है इस तरह से भून के, तो इस तरह से इनके लिए ये बना है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करेगा। और अब हम लोग मिलते हैं खाने के बाद। अच्छा, एक आपको खा के बताते हैं लग कैसा रहा है। एकदम बढ़िया। इतना बढ़िया है। पता नहीं मुझे कहने से हमें तो बहुत बढ़िया लगा। धुलते धुलते हमने कहा चलो वॉशिंग मशीन भी थोड़ी साफ कर ले। कई बार सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बिल्कुल नई वॉशिंग मशीन है। नहीं है, लेकिन मेरी जब शादी थी तब बिल्कुल नई आई थी, ये लोग लेके आए होंगे। फिर उसके बाद हम इसको खूब अच्छे से साफ रखने लगे, इसको पोंछते रहते हैं हमेशा, तो ये एकदम नई सी लगने लगती। कोई भी चीज हो उसकी केयर करते रहो ना, तो वो एकदम वो खुद ही नहीं लगने लगती अच्छी साफ सुथरी। और वरना तो कोई भी चीज खराब हो जाएगी जिस चीज की आप केयर नहीं करोगे।
बंद भी हो गई। हम सोचे नीचे नीचे एकदम यहाँ रख दे, क्योंकि ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक लगने लगा ना। हाँ, पर यहाँ था ना तो थोड़ी सेफ्टी थी। नीचे क्या है, नीचे यहाँ सीलन बहुत है ना घरों में, तो सीलन भी आने का डर है। पर नीचे ना ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर नीचे रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मन करता कवर्ड वाला घर होता, पर अब ये तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ना, यहाँ आपको कवर्ड नहीं देंगे वे लोग। या तो फिर हम लोग बाहर रेंट पे रहे जाके, बट यहाँ पे जो सुविधा है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस वजह से यही ठीक है जो है। ये बोलते हैं कि तुम कहो तो बाहर ले लें, तुम कहते नहीं अब तो क्या है, थोड़े दिन में घर ही बनने वाला है, तो फिर क्या बाहर लेना, क्या करना। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में जल्दी जल्दी डब्बे, मतलब ऐसे तो रोज ही साफ करें, पर गीले कपड़े से बीच बीच में साफ करते चलिए ना, तो बहुत ज्यादा गंदगी भी नहीं होती है। वरना फिर एकदम चिटचिटा जाते हैं ना डब्बे, तो फिर लगता है, तो फिर मतलब बहुत मेहनत लग जाती है। अलमारी भी रखी हुई है, तो इसकी वजह से कंजेस्टेड, ये अलमारी ना होती ना तो इतना कंजेस्टेड नहीं, तो मेरा सामान भी ज्यादा आ जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कर दिया। तो इस तरह से एक ना हमें प्लेट स्टैंड लेना है, नहीं जिसमें खड़ी खड़ी लगा दो। तो यहाँ पर हम प्लेट स्टैंड लगा के, क्योंकि ये डेली का डिनर सेट है, ये हम लोग डेली यूज करते हैं, और उसकी वजह से ये यहाँ से इतना मुश्किल होता है निकालना। वरना इधर से आके और इधर से 2 प्लेट, और एक आता नहीं प्लेट और कटोरी नीचे रहती है, और एक वैसा मिल जाए जिसमें ऊपर प्लेट नीचे कटोरी और बाउल। तो 1-2 जैसे सेट हमने कुछ दिन ये यूज किया, फिर इसको इधर कर दिया, दूसरा वाला इसमें लगा लिए। इस तरह से करके हमको एक प्लेट स्टैंड चाहिए। ये मेरी दूध की बॉटल्स है, क्योंकि अभी आजकल दूध उतना ज्यादा तो आ नहीं रहा डेली डेली, तो इसलिए ज्यादा यूज में नहीं आती हैं। और ये देखिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ये मेरा एक्स्ट्रा का क्रॉकरी है, तो इसको भी ऊपर से थोड़ी थोड़ी साफ कर देते हैं। और ये हम लोगों ने रख लिया था, ये है सूप पाइप नहीं आता है, तो ये ये हम लोग ने रख लिया था पीने के लिए, कि कभी भी हम लोग कुछ घर में से ना कुछ फंक्शन किए तो फिर इस तरह से मेरे और इनके लिए बस। तो ये, और ये छोटा मोटा जैसे चिली, ये चिली फ्लेक्स है, और ये है सिजलिंग है। इस तरह से 1-2 चीजें हमने ये रख ली थी। इतना सामान हो गया है कि कोई चीज बंदी नहीं होती है। और एक ये स्पून स्टैंड इधर लगा देंगे इस तरह से। पर इसको ना हम डब्बे में करके रखेंगे। मेरा स्पून का डब्बा कहाँ गया? इसका ना डब्बा भी था, अभी पता नहीं हमने शायद वो स्टोर रूम में रख दिए होंगे। मेरा फेस कितना अजीब सा ये कुछ अजीब सा लग रहा है ना। ये हमने ज्यादा सी वो लगा ली थी, मेरे ये ऊँट ना बिल्कुल फट गए, जैसे ब्लड आने लगा था, तो हमने ज्यादा सी इसमें बोरोलिन लगा ली थी, कि जिससे ये तो एकदम पूरा मुंह अजीब से सफेद सफेद आ रहा था। तो ये, और एक ये है मेरी एक्स्ट्रा मिक्सी। ये भी देखिए मेरा एक्स्ट्रा का सामान रखा है, जो भी मेरी राशन पानी एक्स्ट्रा बच जाता है ना। अभी ये खाली हो गया, और एक पैकेट और लाए तो वो धो के रखे थे,
तो वो भरे नहीं थे इस बीच, क्योंकि नवरात्र पड़ गए, फिर उसके बाद कुछ मन भी नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से। और ये मेरी एक एक्स्ट्रा मिक्सी है, तो ये छोटी सी एक मिक्सी है, मैं इतनी प्यारी लगती है कि हम आप लोगों को क्या बताएं, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से इसका जार है, एकदम पोर्टेबल मिक्सी है, पर इसको अभी यहाँ नहीं निकालेंगे, इसको जब मेरा घर हो जाएगा, एकदम नया घर बनेगा ना, तब निकालेंगे। मेरा मन करता है मेरा जल्दी से घर बन जाए आज के आज। और ये कितनी अच्छी लग रही है ना। और आज ये वाला जग भी निकाल लेंगे, इसको साफ करके इसमें पानी पीने के लिए काम में लाएंगे। और कहाँ गया कपड़ा था? वैसे तो मेरे पास काफी तसले पराठे शादी के, पर हो गया है, काफी दिन हुए लाए थे, तो अब इसको धो लेंगे, क्योंकि मेरा राशन का इतना काम भी नहीं था, कुछ जो चीजें भी थी उनका हमें कोई काम नहीं था, जैसे हमने रख दिया था। अब इसको धो के रख देंगे। एक जोड़ी प्लेट और कप रह गया था, तो कप तो ये कप वाले स्टैंड में लगा देंगे इस तरह से। और इसको लगा देंगे ऊपर इसमें। भर लेंगे और चावल बड़े वाले डब्बे में रख ले रहे हैं, बाकी छोटे वाले डब्बे में जो इस तरह का डब्बा है वो अभी फुल है चावल का। इतनी दाल बची गई, तो दाल को इसी डब्बे के अंदर रख देंगे। ये कुछ दूसरी वैरायटी का थोड़ा सा चावल बचा तो वो इसमें भर देंगे। जितनी राशनिंग भर भर के रख लीजिए ना, उतना आसान हो जाता है, वरना फिर क्या होता है, इस बार ना था कि हर सामान क्वारंटीन होने के लिए रखना था, तो लग रहा था ये भगवान मेरा कब सामान रखाएगा, रख दो, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। और ये भी रहता है कि मेरा हाँ चलो सब सामान अच्छे से रख गया है, तो बस ये भी मेरा अच्छे से रख गया है, दाल हो गई। और ये मेरी बनारसी राई है। एकदम सब डब्बे धो धो के ही रखते हैं, कोई भी डब्बा ऐसा नहीं है कि हम बिना धुले रखते हो। तो एक डब्बा खाली हुआ उसमें हम पोहा रख देंगे, क्योंकि और इसमें ये स्टार वाले ये पापड़ रखे, उसमें ये वाले पापड़ रख देंगे, तो जब भी बनाना है मिक्स करके ही बनाना रहता है, बना लेंगे।
2-3 दिन से नहीं, हमको हमने कहीं देखी, हमको याद ही नहीं आ रही है। पता नहीं मेरी कैंची कहाँ चली गई, मिली नहीं, वरना इसको काट ले। कौन सी चीज है? हाँ ये तो गायब होती रहती है। हाँ ये तो है। आपके साथ तो भूत लगा हुआ है, सब चीजें खा जाता है। हाँ वही, हमें लगता है जानबूझ के परेशान कर रहा है, मेरी सामान इधर से उधर कर देता है। आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा। चलो आटा खत्म हो, इसमें इतना चोकर था। बढ़िया चोकर वाला आटा अच्छा होता है। अच्छा होता तो चाल के बिना चाले बनाए करे क्या? आपने बोलते हैं एकदम चाल के बनाओ, चाल के बनाओ। चला नहीं है क्या आटा आज? सबसे ज्यादा कौन कहता है? हाँ ये देखो, कहते हैं सब और कहते हम कुछ कहते नहीं है। यार कैंची कहाँ है? कई बार पता होता है बदनाम दूसरा होता है, रखता उठाता कोई और है। कहाँ रखी? रख पता होता तो उठा ना लाते वहीं से। अब मेरी ये टंकी खालू की टंकी चलनी ढक्कन सब धो देंगे। अब ये सब धो देंगे। और काम बढ़ाइए। ये चोकर रखने वाला डब्बा है, बनाए थे। काम कैसे बढ़ेगा? नहीं धोएंगे तो क्या? अभी सब नहीं धोएंगे तो काम कैसे बढ़ेगा? हाँ ये तो बात सही है। ये गिलास भी धो देंगे, आटा निकालने का ये गिलास है, ये भी धो देंगे। आटा ज्यादा है, केवल हम 2 ही लोग तो खाने वाले हैं, तो इसको इसमें निकाल देंगे। पहले नहीं थक रहे थे क्योंकि पहले कर ही रहे थे इतने दिन से, लेकिन अब इधर करना छोड़ दिए ना तो अब थकने लगे हैं। थकते नहीं है पर हाँ लगता है इतना काम बस आज के लिए ना, इतना बहुत है। मेरी और कैंची नहीं मिल रही ना, मेरा मन उसी में कहते कि अभी चलो ठीक है, अभी तो कोई काम नहीं है कैंची का, लेकिन फिर भी लगता है मिल जाए कोई चीज। मेरी खो जाती है, मुझे बस मेरी चीज मिल जाए। और ये दाल के फरे का आटा ना थोड़ा टाइट लगाते हैं, कहीं कहीं दाल की पिट्ठी बोलते हैं, कहीं कहीं दाल के फरे बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो दाल के फरे बोलते हैं। दाल मेरी पक गई, बस प्रेशर खुल जाए और उसमें ये काट के डाल देंगे, काटेंगे नीचे बैठ के। अगर वो कैंची मिल जाती ना इसको बड़ा सा काट लेते। एक वैसे तो हम लोग मतलब वो चक्की वाला आटा लाते, ये पैकेट वाला कम लेते। तो जैसे एक दिन हम लोग यहाँ आटा नहीं था और मॉल गए तो वहां पे आटे पे डिस्काउंट आया था, तो फिर हमने ये वाला पैकेट ले लिया। और एक दिन और जब अभी कोविड के चलते हम लोग सारा सामान वामान ला रहे थे कि भर ले सारा राशन वाशन, तब भी क्या हुआ था कि आटे चक्की पे गए तो वो बोला कि आना तुम लोग 4 बजे। अब हम लोग को था कि हम लोग एक ही बार जाके सारा सामान लाएंगे, बार बार मार्केट नहीं आएंगे, तो फिर उसके चलते हमको एक पैकेट लेना पड़ा। तो इस तरह से हमको लेना पड़ा, वरना हम बार बार आटा का पैकेट नहीं लेते। और जब आटे का पैकेट आ जाता है मेरे पास तो हम उसको संभाल के रख लेते, उसको इस तरह से यूज करने के लिए। काफी बड़ा होता है ना। एक बार क्या हुआ था, आटे का पैकेट तो हमने लिए थे पर हमने वो मशीन में डाल दिए। जो मशीन में डाल दिए तो वो एकदम चुबुड़ सा गया, एकदम बेकार हो गया। फिर उसको हमको फेंकना पड़ा, उसका हम ऑर्गेनाइजर बनाने वाले थे, फिर उसको फेंकना पड़ा। अब इसको बड़ा काटना है।
चुकी हैं और ये डोरमैट रखे हैं, ये भी धुलने के लिए डालना है। पर मेरे ऊपर वाले रूम के डोरमैट अभी यहाँ नहीं है, वो बाद में जब जाएंगे खाना वाना खा के। मेरे खाफारे भी पक रहे हैं, ऑलमोस्ट पक गए, एकदम हल्की सी कसर रह गई है। तो वो जब तक कि पक रहा तब तक हम सोचिए क्यों नहीं धूप में डाल दे तब तक सूख भी जाएगा। और जब ऊपर से डोरमैट लाएंगे ना तब फिर वो सूखने के लिए डाल देंगे, वो धुलने के लिए सॉरी डाल देंगे, तब तक कि इसको धो। मुझे तो अच्छा लग रहा है खाने में, खा के बता कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आके कंफर्म किया तो वो सब कह रहे हैं कि 2 दिन खाना खा लिए हैं। अब ये सारे बर्तन धो के रखेंगे। हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बर्तन रखे रहने दो और आराम करो जाके। हमें लगता है जो काम है तुरंत करवा लो और करने के बाद फिर आराम करो। और ये जो मेरा सामान अभी हम धोए थे इसको इसमें करके रख देंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट जब तक सूखा नहीं है ना तब तक कि उसमें टंकी में नहीं डाल के रख सकते, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से पंखे में रख के सुखाएंगे। इस तरह से इसको डाइनिंग टेबल पे फैला देंगे। और अगर आप इससे कोई बात करते तो आपको एकदम 2 शब्दों में बात को चुप कर सकते थे और आप हंसते हंसते कहते माफ करो आप जीते हमारे। पूरा किचन साफ हो गया है, गैस पोंछ दिए और इस तरह से यहाँ पे लाइटर को पोंछ के रख देते, धूप को थोड़ा खा ले। और ये मेरी चादरें धूप में फैली हैं और इधर ये मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं, अब निचुड़ जाएंगे, शाम को बर्तन लगा देंगे। और बस इस तरह से मेरा सारा काम हो चुका है। अब जब शाम को उठेंगे तो बिल्कुल साफ किचन